अगर मनी मैनिफेस्ट करनी हो तो आप कोई एक एग्जांपल बता सकते हो कि मतलब कैसे किसी ने मनी जो है वो मैनिफेस्ट करी है? एक नहीं बहुत सारे बता सकता हूँ, पहले तो मेरा ही बता सकता हूँ मैं कि हाँ, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना शुरू किया, तो मेरी ओके। इनकम ज़ीरो के बराबर थी। मैं तब इंसिडेंटली उस वक़्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख भी रहा था हुँ, और लोगों के साथ शेयर भी कर रहा था। हुँ, तो तब मुझे इंदु मिली थी किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोग्राम में, जो मैं अटेंड कर रहा था। तो ओके, वो भी अटेंड कर रही थी, मैं भी अटेंड कर रहा था। पूना में एक ट्रेनर है डॉक्टर सुधीर अरोरा, जो मेरे गुरु हैं। जी। तो उनका प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा था और वहाँ हुँ, इंदु मिली थी मुझे, जो अभी मेरी लाइफ़ पार्टनर है। हुँ, तो जब हम लोग वहाँ मिले तो मैंने मतलब इंदु ने मुझे दोस्ती-दोस्ती में पूछा, "तू क्या करता है?" मैंने कहा, "अभी तो स्ट्रगलिंग कोच हूँ। लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।" तब इंदु ने मुझसे पहली बार ये सवाल पूछा था कि, "जब तू लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जानता है, हुँ, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहा है?" हुँ, ये सवाल मुझसे पहले किसी ने पूछा नहीं था। हाँ, मैं सिर्फ़ सिखाने के पीछे लगा हुआ था। तब फिर ज़िंदगी में पहली बार मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सिखाना बंद करूँगा, पहले मैं अप्लाई करना शुरू करूँगा। राइट। तो मैंने खुद अप्लाई करना शुरू किया जो मैंने सीखा हुँ, और फाइनेंशियली उस वक़्त मैं ज़ीरो कमा रहा था। हुँ, 1 महीने में मुझे पहली जॉब मिल गई। आई रिमेंबर वर्किंग फॉर विप्रो, विप्रो स्पेक्ट्रामाइन नाम का उस वक़्त कॉल सेंटर आया था नया-नया हुँ। और मुझे 1 ही महीने में वहाँ जॉब मिल गया। ₹10,500 की पहली सैलरी थी मेरी। एट दैट टाइम दैट वाज़ लाइक गुड। बहुत बढ़िया अमाउंट थी तब तो। हाँ, फिर उसके कुछ दिनों बाद में मेरा और इंदु का रिलेशनशिप शुरू हो गया, वी गॉट इंटू एन अफेयर। हुँ, अब अगर आप ध्यान से देखो हेमंत, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक से इस्तेमाल किया, हुँ, फाइनेंशियली मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी पहले चेंज की। बोलने का मतलब क्या? आई स्टार्टेड फीलिंग रिच फर्स्ट। आई राइट। स्टार्टेड फीलिंग सैटिस्फाइड फर्स्ट, नॉट डेस्परेट। हुँ, जो लोग पैसा नहीं कमा रहे, वो लोग डेस्परेट बहुत हैं, रोज़ चिंता करते हैं पैसे की। हुँ, रोज़ सुबह उठते हैं, टेंशन लेते हैं। सोने आज के नहीं पहले हुआ। रो के सोते हैं कि कब हुँ, होगा, कैसे होगा, हुँ, नहीं हुआ। कोसते रहते हैं भगवान को और लोगों को, हुँ, राइट? राइट। मैंने वो सब बंद कर दिया, मैं करता था वो सब। मैंने वो सब बंद किया, मैंने मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने शुरू किए। हुँ, तो पहले तो मुझे जॉब मिला, पर हुँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरी इंदु से रिलेशनशिप शुरू हुई। अब उस वक़्त इंदु सवा लाख रुपए महीना कमा रही थी 22 साल पहले। कौन-सी पोस्ट में थे? शी वाज़ इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। She had just returned from London and she was handling a team of 125 people, तो she was very rich. हुँ, अब क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, तो पैसा फ्लो होने लगा लाइफ में। हाँ यार, अब रेस्टोरेंट के बिल मैं नहीं भर रहा था, हाँ, राइट? अच्छा उसके पास सैंट्रो कार थी, तो सडनली मेरे पास कार आ गई, उसकी कार मैं चलाता था। हुँ, तो अगर ध्यान से देखो, ज़िंदगी में अबंडेंस आया कहीं और से आया, हुँ, पर आया ना। राइट। अब उस अबंडेंस को मैं मेंटेन भी कर पाया। कैसे? मुझे कभी इस बात से शर्म नहीं आई कि मुझे इंदु से पैसे आ रहे। हुँ, मैं मुझे कभी इस बात का छोटापन नहीं लगा कि मैं नहीं कमा रहा हूँ या मैं कम कमा रहा हूँ, इंदु ज़्यादा कमा रही है। ये छोटापन मुझे कभी लगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा मैंने फ़ील अच्छा करना शुरू किया, भगवान ने मुझे इंदु के थ्रू पैसा दिया, प्रॉब्लम क्या है? आई लव मनी फ्रॉम एनीवेयर इन लाइफ। आई लव रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिंग मनी फ्रॉम एनी डायरेक्शन ऑफ लाइफ। हुँ। 1 साल मेरा और इंदु का अफेयर चला। 1 साल के बाद में वी गॉट मैरिड और जब मेरी शादी हुई तब भी मेरा इनकम ज़ीरो था, माइंड इट। घर वालों ने माना कैसे? वो अपनी एक लंबी स्टोरी है। उसमें आधा पॉडकास्ट निकल चलिए, जाएगा। ओके। तो उस वक़्त जब मेरी शादी हुई, यकीन मानो इंदु की सैलरी से मैं हुँ, महीने के ₹5,000 घर देता था। वाह! हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था तो और रिलेशनशिप तो आपने पक्का मैनिफेस्ट किया होगा। 100% वो तो मैनिफेस्टेशन से ही हुआ था। हुँ, जिस दिन मैं इंदु को मिला, उसके 2 हफ्ता पहले मैंने अफ़र्मेशन किया था कि भगवान अब मैं रेडी हूँ, मुझे एक रिलेशनशिप दे दो। और तब मैंने अफ़र्मेशंस बोलने शुरू किए, तब मैंने विजुअलाइज़ेशन करना शुरू किया, तब मैंने होपनोपनौ करना शुरू किया। 2 हफ्ते बाद मुझे इंदु मिली। हुँ, फिर इंदु के बोलने की वजह से मैंने मैनिफेस्टेशन ठीक से अप्लाई किया, मुझे जॉब मिला। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ, रिलेशनशिप शुरू होने के बाद में फिर ये 1 साल बाद शादी हुई। हुँ, शादी के बाद में जब मैंने ये जॉब कुछ 9 महीना किया तब तक, फिर मैंने जॉब छोड़ के इंदु की मदद से एक लोन लिया एक्सिस बैंक से ओके। और ईएमआई पे मैं ₹3,500 महीना भर रहा था। हुँ, वहाँ से मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग कंपनी शुरू की, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी ओके। और कंसल्टिंग भी करता था और रिक्रूटमेंट भी करता था। हुँ, रिक्रूटमेंट तो फ्लॉप हो गया, वो तो चला नहीं मुझसे, बट हुँ, ट्रेनिंग चल पड़ा क्योंकि वो मेरे वैल्यू सिस्टम में था, मेरी स्ट्रेंथ थी। जी। उसके बाद में हम मैनिफेस्ट करते गए, मैं और इंदु साथ में मिलके हुँ, और यकीन मानो हेमंत, पहले महीने में जॉब छोड़ने के बाद मेरी मैंने बताया ना मेरी सैलरी ₹10,500 महीने की थी। राइट। तो मेरा मैनिफेस्टेशन ये था कि मुझे महीने के ₹30,000 मिलने चाहिए। हुँ, जॉब से नहीं, ट्रेनिंग से। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे हाथ में ₹3.5 लाख का लोन था, जो जॉब की सैलरी की वजह से लिया था। ओके। और हम लेकिन पते की बात ये मैनिफेस्ट रोज़ कर रहा था, सिर्फ़ लोन लेके जॉब बिज़नेस नहीं शुरू किया था। हुँ, रोज़ मैनिफेस्ट कर रहा था। हुँ,
मेरे बिजनेस शुरू करने के 15 दिन बाद मुझे पहला असाइनमेंट मिला S1 सर्विसेज नाम की एक आईटी कंपनी से एज अ टीम बिल्डिंग ट्रेनर। और उन्होंने मुझे 6 दिन का प्रोग्राम दिया महीने के, पर डे एट 8,000 रुपीज़। कैलकुलेट करो कितना हो गया। 48, मेरा गोल क्या था? 30। हो गया। हाँ, वाह! फिर उसके बाद करीब साल भर मैं उस नंबर पे अटका हुआ था। 48-50, 48-50, 50 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो मेरा एक दोस्त है राहुल जैन, जो अभी बिजनेस कोच है, बहुत इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस कोचेस में से आते हैं वो। हिज नेम इज़ राहुल जैन। तो राहुल जैन और मैं मैनिफेस्टेशन फ्रेंड्स हैं। तो मैंने बोला, यार राहुल, हो नहीं रहा है यार, क्या गड़बड़ हो रही है? तब उसने मुझे याद दिलाया था, मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, लेसन है, कि जो चीज़ पाना चाहते हो पहले उसकी ज़रूरत तो क्रिएट करो। तो उसने मुझे ये सवाल पूछा था, मितेश मान ले कि आज की तारीख में तूने 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, क्या करेगा 1 लाख का? मैंने कहा अच्छा लगेगा कमा के। मैंने कहा अरे अच्छा लगेगा, करेगा क्या? अब सही मानो हेमंत, मेरे पास जवाब नहीं था। राइट। मुझे नहीं पता था कि मैं उस 1 लाख का क्या करने वाला हूँ। तो उसने मुझे याद दिलाया कि याद है अपन ने सीखा था कि जिस जगह पे ज़रूरत नहीं वहाँ कस्टमर आता नहीं। एग्जाम्पल क्या है कि 10 लोगों का रेस्टोरेंट है, आदमी बोल रहा है मुझे 100 लोग चाहिए रेस्टोरेंट में, पर जगह ही 10 की है। उसने जगह ही नहीं बनाई 20, 50, 100 लोगों की, तो रेस्टोरेंट चलेगा कहाँ से? राइट। तो उसने बोला एक काम कर, तू एक जगह बैठ और लिख कि अगर आज से तू 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो बाकी के जो 50,000 है उसका करेगा क्या? उसमें से कितनी सेविंग करेगा, कहाँ खर्च करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, लिख। एक अच्छा आइडिया है। तो मैं रिंदु बैठे और हमने 1 घंटा एक्सरसाइज की। ठीक है। और मुझे याद है उस वक्त मेरे ब्रदर इन लॉ की सगाई थी बैंगलोर में, और 2 हफ्ते बाद हमको जाना था बैंगलोर। फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, हम जाने वाले थे। एक दिन पहले, बैंगलोर जाने के पहले, मुझे आज भी याद है, मुझे एक मैसेज आता है एमडॉक्स नाम की कंपनी से कि हमारा ट्रेनर बीमार हो गया है, एक इमरजेंसी है, क्या आप ट्रेनिंग करोगे? मैं कहा नेकी और पूछ तो 6 दिन का असाइनमेंट तो पहले ही हाथ में था। ठीक है, यहां से मिल गया 8 दिन का असाइनमेंट। अब कर लो कैलकुलेट, 8 इंटू 8 और 64। प्लस पहले के 48, हो गया 1 लाख क्रॉस। ये 1 महीने के बाद में मेरी इनकम हो गई क्रॉस 1 लाख रुपए से। तो आज तक मैंने जो भी जिंदगी में कमाया है उसका 100% क्रेडिट मैं देता हूँ मम्मी को, इंदु को और मैनिफेस्टेशन को। मैंने बहुत कम किया, मैंने तो सिर्फ काम किया, मैंने तो सिर्फ वर्कशॉप किया, मैंने डिलीवर किया प्रोग्राम, बट उसकी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है मैनिफेस्टेशन से। तो मेरा लाइफ अपने आप में पैसे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।